हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम एक नई यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो हमारी यूनिट है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें एक थर्ड चैप्टर भी होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे पास दी जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है यहाँ पे, इसीलिए अभी के लिए हमने वो स्किप किया है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहते हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो ह्यूमन जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है, एक बार आप अगर उसे पढ़ेंगे, आप उसे यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल है। हम नई यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि जेनेटिक्स है। यहाँ पे जेनेटिक्स में आपके पास जो पहला चैप्टर आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। जब हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने जाना था कि यहाँ पर ये जो यूनिट है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं, और इसीलिए हमें अच्छे से समझना है। ये यूनिट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, इजी है, रटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब कि ये किसी प्रिंसिपल की बात करता है। ठीक है, मतलब ये किसी प्रिंसिपल की बात यहाँ पर कर रहा है। प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 शब्दों को समझते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझने के लिए मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट हम करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें चलिए, तो हमने कहा कि हम इन 2 शब्दों को पहले समझते हैं। यहाँ पर समझो, ठीक है। 2 शब्द कौन से वो देख लो। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें समझना है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उससे पहले हम रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको पढ़ लेते हैं, और इसी के बेसिस पे ही सीक्वेंस पे आपको चैप्टर भी दिए गए हैं। पहले आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, देन आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो रिप्रोडक्शन बेस्ड हैं। अब वापस से आओ रिप्रोडक्शन पे, और हमने बोला 2 पेरेंट है, मदर एंड फादर। ठीक है, इसमें कोई कैरेक्टर ले लो इनका। फॉर एग्जाम्पल हम आई कलर ले लेते हैं, तो मदर की जो आई है वो कैसे है, यहाँ पे ब्राउन है। ठीक है, और फादर की आई जो है वो क्या है, यहाँ पे ब्लैक है। किसकी बात चल रही है? आई की बात चल रही है। ठीक है, जो इनकी संतति होती है, यहाँ पे इनकी जो संतति होती है, मान लो इनकी 2 संतान हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इनकी संतान होती है, एक बॉय, एक गर्ल। एक बॉय है, एक गर्ल है। अगर आई कलर हम देखें, हमने कहा बॉय में यहाँ पे आई कलर ब्राउन आ गया है। ठीक है, और गर्ल में जो आई कलर है वो ब्लैक आ गया है। ठीक है, अभी रुको, एक और चीज। अब क्या होता है, ये जो बॉय है ये मैरी करेगा किसी गर्ल से। ठीक है, इसकी शादी होती है किसी गर्ल से, और ये जो गर्ल है इसकी शादी होती है किसी बॉय से। अब इनकी जो संतान है, इनकी जो संतान है, देखो सेम हुआ, ये गर्ल है, ये बॉय है। एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्ल है, ये बॉय है। हमने कहा यहाँ पे गर्ल का जो आई कलर था, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्या था, मदर एंड फादर है। ठीक है, अब ये जो कौन मदर एंड फादर है, ये जो संतति है इनके फादर एंड मदर ये हैं। ठीक है, इनके जो यहाँ पे आपने कहा माता पिता है वो ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो इनके जो फादर है उनका आई कलर हमें पता है। गर्ल जो है अगर उसका आई कलर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो गर्ल है इसका आई कलर है ब्लू। अब आपने कहा यहाँ पे जो गर्ल थी उसका जो आई कलर आ गया है वो ब्लैक आ गया है।
और जो बॉय है उसका जो आई कलर आ गया है वो ब्लू आ गया है, आई कलर। अब देखो, अब समझो कि क्या होता है इनहेरिटेंस और क्या होता है वेरिएशन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं, इनहेरिटेंस के साथ साथ वेरिएशन भी हम समझ लेंगे इसी एग्जाम्पल के थ्रू। अब हमें गर्ल का तो जो आई कलर है वो हमें पता है कि गर्ल का आई कलर क्या आता है, ब्लैक है। और यहाँ पे जो बॉय है फॉर एग्जाम्पल इसका जो आई कलर है वो यहाँ पे क्या है, ब्राउन है, जिससे इसकी शादी हुई। इनके जो संतान होते हैं, यहाँ पे ये बॉय है, ये गर्ल है। आपने कहा यहाँ पे जो बॉय का आई कलर है यहाँ पर वो कैसा आ गया है, वो कैसा आ गया है यहाँ पे, ब्लू आ गया है। और गर्ल का जो आई कलर है वो यहाँ पे ब्लैक आ गया है, ऐसा मान लो। अच्छा, ये चेंज कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब हमें यह समझना है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में इनहेरिटेंस को बोलूं, इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो माता पिता के गुण है वो उनके संतान में आते हैं। अगेन, माता पिता के गुण उनके संतान में आते हैं या माता पिता के गुण उनके संतान में आते हैं। कैरेक्टर्स का, गुण धर्मों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। में मिलती है या फिर उनके जो बिहेवियर होता है वो आपस में मिलता जुलता दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से यहाँ पे जो उनके संतान है उनमें यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। अब एग्जाम्पल हमने लिया है, आई कलर के बेसिस पे हमने एग्जाम्पल देखा है कि जो माता थी उसकी जो आई कलर था वो यहाँ पे क्या था, ब्राउन था, भूरा था। जो यहाँ पे फादर है उनका आई कलर यहाँ पे क्या है, ब्लैक है। उनकी दो संतानें होती हैं, बॉय एंड गर्ल। अब जो बॉय है उसके आई कलर कैसा है, ब्राउन है। इसको अपनी आई कलर का जो कैरेक्टर है वो कहाँ से मिला है, अपनी मदर से मिला है। गर्ल जो है उसकी आई कलर क्या थी, यहाँ पे ब्राउन थी, ठीक है। और इसको भी आप अपनी जो आई कलर है वो कहाँ से मिला है, अपनी मदर से मिला है। अब देखो, कंडीशन जो है या पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। गर्ल को आई कलर अपने फादर से भी मिल सकता है, अपनी मदर से भी मिल सकता है। बॉय को अपना आई कलर का जो कैरेक्टर है वो मदर या फादर दोनों में से किसी से भी मिल सकता है। ये समझने के लिए थोड़ा सा ये समझो, मैं थोड़ा सा आपको रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था वो एक बार रिकॉल करा देती हूँ। हमने कहा था गैमीट, जैसे कि जो फादर है उनमें मेल गैमीट यहाँ पे बन रहा है जिसमें 23 क्रोमोसोम है। और जो यहाँ पे फीमेल गैमीट है उसमें भी यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। किसकी बात चल रही है, क्रोमोसोम। अगर मैं क्रोमोसोम को थोड़ा सा यहाँ पर देखूं तो क्रोमोसोम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। दो प्रोटीन यहाँ पर होती हैं और हमारा डीएनए होता है। मैं डीएनए को थोड़ा सा और ओपन करके देखूं तो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और हमने कहा डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं वो किसी गुण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ऐसे ही डीएनए का अलग अलग जो सेगमेंट है वो किसी न किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसे, हमारा बॉडी टाइप कैसा है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन किस मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, हमारी हाइट कैसी है, हमारा स्किन का कलर कैसा है, हमारी वॉइस कैसी है, जितने भी आपको एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर मिलते हैं वो हमारे डीएनए की वजह से होते हैं। अगर यहाँ पर आपकी आई का कलर ब्राउन है, इट मीन्स कि आपका जो डीएनए है वो वैसे ही प्रोटीन बना रहा है। कैरेक्टर के लिए हमेशा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप फेयर हैं इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वैसी प्रोटीन बन रही है। अगर आपके बालों का कलर यहाँ पे ब्लैक है इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वैसी प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन कौन बना रहा है, आपका डीएनए वैसी प्रोटीन बना रहा है, तब जाकर के आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। किसी की आंखों का कलर क्या है, ब्राउन है, किसी का ब्लैक है। इसका इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी आंखों का कलर ब्राउन है मतलब उसका डीएनए वैसी प्रोटीन बना रहा है कि कलर ब्राउन आया है। जिसकी आंखों का कलर ब्लैक है मतलब उसका डीएनए ऐसी प्रोटीन बना रहा है कि आंखों का कलर क्या है, ब्लैक है।
तो सारा जो खेल है वो डीएनए का है। डीएनए किसमें है, आपने कहा एक पैक्ड फॉर्म जो है वो क्रोमोसोम होती है। अब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो नॉर्मल सेल है या डिप्लॉइड सेल है उसमें 46 होता है। उसका भी जाता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। ह्यूमन में कुछ और होगा, डॉग में कुछ और होगा, ठीक है। अब जब इनका फ्यूजन होता है तो इसी को तो हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और तभी तो हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें फादर से मिले हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें मदर से मिले हैं। मतलब हमें मदर एंड फादर दोनों में से किसी के भी जो कैरेक्टर हैं, दोनों के ही कैरेक्टर मिले हैं। एक्सप्रेस किसी के भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला कि जो यहाँ पे संतति है वो दोनों में से किसी का भी आई कलर इनमें क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों जो बच्चे हैं उनमें जो मदर है उनका आई कलर आया है। अब देखो ये बॉय है जिसकी आंखों का कलर ब्राउन है। अच्छा अच्छा एक सेकेंड, इनकी संतति तो ये है, इनकी संतति तो ये है, यस। ये जो गर्ल है इससे तो इसकी शादी हुई है। हमने कहा जो मदर है उसके आई का कलर ब्राउन है और इनके दो संतति हैं। बॉय है जिसकी आंखों का कलर ब्राउन है, गर्ल है जिसकी आंखों का कलर ब्लैक है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर निर्भर करता है कि बॉय या गर्ल दोनों में से किसी के भी कैरेक्टर इनमें आ सकते हैं। तो गर्ल में जो आई कलर आया है वो अपने फादर से आया है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और बॉय में जो आई कलर आया है वो अपनी मदर से यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर इस बॉय की शादी हो जाती है किसी गर्ल से और इस गर्ल की शादी हो जाती है किसी बॉय से। इसकी शादी जिस गर्ल से होती है उसकी आंखों का कलर भी ब्राउन है और इसका भी ब्राउन है, ठीक है। इस गर्ल के जिस बॉय से होती है उसकी आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है, और गर्ल की आंखों का कलर कैसा है, ब्लैक है। अब आगे देखो क्या होता है, अगर हम इस सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ पर जब इनकी शादी हो जाती है तो ये इनकी संतति है, ठीक है। जो गर्ल होती है उसकी आई का कलर क्या आता है, ब्लैक यहाँ पर रहता है, ठीक है। और बॉय जो इसके आई का कलर ब्राउन है। अब ब्राउन तो दोनों ही पेरेंट का है, इसके फादर का भी आई कलर ब्राउन है, इसकी मदर का भी आई कलर ब्राउन है। लेकिन गर्ल में जो ब्लैक कलर आया है वो कहाँ से आया होगा, वो कहाँ से आया है, वो इस ये जो गर्ल है क्या ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यही तो होगा। देखो ये पेरेंट्स हैं, ये इनकी संतान है, इनकी संतान की संतान ये है, यानी कि इनकी ये पेरेंट्स है, ये जो संतान है इनके ये पेरेंट्स हैं और ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इस लड़की में जो गुण आया है ये इसके ग्रैंड फादर का आया है। इनके आई का कलर ब्लैक था ना, इनके इसके माता पिता के आंखों का कलर ब्लैक तो नहीं था, लेकिन इसके ग्रैंड पेरेंट का तो यहाँ पे ब्लैक था। तो मतलब ये जो गुण है ये इसके पेरेंट्स में था लेकिन छुपा हुआ था। इसके पेरेंट्स से ये गुण इसमें जब आया तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझो, आंखों का कलर आपने कहा हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मदर से जो यहाँ पे बॉय है, फादर से जो गर्ल है उसमें यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, या आपने कहा कि यहाँ पर जो बॉय है इसमें यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जब कैरेक्टर एक पीढ़ी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। जैसे कि आपके फादर के आई का कलर ब्राउन है और आपका भी ब्राउन हो जाता है, मतलब आपकी आंखों का जो गुण है वो आपके पिता से आप में आया है। जैसे कि आप की जो पेरेंट्स है वो टॉल है और आप भी टॉल है, मतलब आपकी जो लंबाई का गुण है, आपको एक अच्छी हाइट जो मिली है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है। आपने कहा कि आपके बालों का कलर जो है, आपने कभी देखा होगा कि जैसे मदर या फादर दोनों में से किसी के बाल कर्ली हैं तो बच्चों के भी बाल कर्ली होते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ये डिपेंड करता है कि फैमिली चार्ट क्या रहा है। लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा कि बच्चों के बाल जैसे कर्ली होते हैं तो मदर या फादर के बाल भी कर्ली होते हैं। अगर यहाँ पे मदर एंड फादर में से किसी के बाल स्ट्रेट है, अच्छा ठीक है, फादर के बाल जैसे कि स्ट्रेट हैं और मदर के बाल कर्ली हैं, जो वॉइस वर्सा कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब एक पेरेंट के बाल तो स्ट्रेट हैं एक ही कर्ली है। अब 50-50% चांसेस है कि बच्चों के बाल कर्ली हो सकते हैं, बच्चों के बाल स्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट के गुण आ रहे हैं बच्चों में। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जिसको हम विविधता भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस, डिफरेंसेस देखो कहाँ से आते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं इनकी ये क्या है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड है, ये तो मेल चाइल्ड है जिसकी हमने आगे बात की थी अभी, ये फीमेल चाइल्ड है। अब इस लड़की की शादी हो जाती है किसी लड़के से जिसकी आंखों का कलर क्या था, ब्राउन था, इसके खुद की आंखों का कलर ब्लैक था। जब इनकी संतान हुई होती है तो देखा जाता है कि जो गर्ल है उसके आंखों का कलर क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक होता है, जो कि इसको इसकी मदर से मिला है। लेकिन बॉय की आंखों का कलर ब्लू होता है,
ब्लू कलर यहाँ पे आ गया है। अब हमने देखा कि ब्लू कलर ना तो इनके पेरेंट्स का है ना इनके ग्रैंड पेरेंट्स का है, ये एक नया गुण यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्यों हुई है? क्योंकि दो डिफरेंट सोर्सेस थे जेनेटिक मटेरियल के, मदर एंड फादर। हो सकता है कि पीछे कहीं, यानी कि इनके अगर हम पेरेंट्स की बात करें, ये पेरेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, इनके पेरेंट्स ये हैं, इनके पेरेंट्स की अगर हम बात करें, हो सकता है कहीं किसी का आई का कलर ब्लू रहा हो, या हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि अलग अलग सोर्स है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का, इसीलिए यहाँ पे क्या है, परिवर्तन आया है। अभी तक हम आई कलर ब्लैक और ब्राउन ही देख रहे थे, अब ब्लू आई कलर देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं वेरिएशन। देखो, कैरेक्टर्स पास होते हैं, हम में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें आए होंगे। हम बहुत सारे मामलों में अपने माता पिता जैसा बिहेव भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं, बहुत सारे ऐसा बिहेवियर भी होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी होते हैं या ऐसे गुण भी होते हैं जिसमें हम अपने माता पिता से अलग भी रह होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम 100% उन्हीं के जैसे होते हैं, कुछ तो ऐसे कैरेक्टर होते हैं हमें जो हमारे माता पिता से अलग होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता या फिर आसपास के ऐसे लोग कहते हैं कि ये एकदम अलग है। कोई हो सकता है कि बिहेवियर में हो सकता है कि कोई दिखने में एकदम अलग दिखे, इसको कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन क्यों आती है? जब जेनेटिक सोर्स जो है, सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे पास दो जेनेटिक मटेरियल हैं, दो सोर्स है जेनेटिक मटेरियल के। अब मदर जो है उसके पेरेंट्स अलग हैं, फादर जो है उनके पेरेंट्स अलग हैं, ऐसे कर करके आपने कहा दो फैमिलीज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन भी देखने को मिलती है। तो ये है आज के चैप्टर का क्या, इंट्रोडक्शन। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, और वेरिएशन कब आती है, क्या रीजन है वेरिएशन का। इसके हमारे पास प्रिंसिपल आता है जिसमें हम दो जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मैंडल, और दूसरा हम बात करते हैं मॉर्गन को। ग्रेगर जॉन मैंडल आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपके पास क्लास 10th में चैप्टर आया था, वहां पर भी आप सेम चीजें पढ़ते हैं, और बेसिक्स जो हमारे पास आते हैं वो आपने वहां पे भी पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने ग्रेगर और मैंडल को यहाँ पे पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको चीजें थोड़ा सा इजी लगेंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। और जब भी हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते, चाहे आपने क्लास 10th में स्टार्ट की थी, चाहे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। जब तक हमें टर्म्स पता नहीं चलेंगे कि कौन सा टर्म क्या है, तब तक हमें लॉ समझ में नहीं आएगा, प्रिंसिपल हमें समझ में नहीं आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड्स से। हमारे पास कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे जीन से। क्या होता है जीन? चलो, अब इससे पहले क्रोमोसोम और डीएनए में हमने डिफरेंस कर लिया है। हमने कहा यह है डीएनए, सिर्फ डीएनए जो है ये तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब यही डीएनए जब यहाँ पर पैक्ड फॉर्म में होता है और इसमें कुछ प्रोटीन आ जाते हैं, ये हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस यूनिट के सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन देखते हैं, आप देखते हैं पैकेजिंग कैसे हुई है डीएनए की, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। बाकी हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन भी यहाँ पे पाई जाती है। तो जब सिर्फ डीएनए है, ये सिर्फ डीएनए था, ठीक है, यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं थी, कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं थी, तो ये डीएनए है। जब हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आ गया है और डीएनए आ गया है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। वही क्रोमोसोम जो गैमेट में आधे हो जाते हैं, वही क्रोमोसोम जो एक नॉर्मल सेल में तो 46 रहते हैं, लेकिन जब गैमेट बनता है तो आधे हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो 46 होते हैं पर सेल, ये ध्यान रखना, हर सेल में होता है, ऐसा नहीं है किसी एक सेल में हमारा डीएनए होगा बाकी सारी सेल बिना डीएनए के। ऐसी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेल चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लास 9th में सेल पढ़ा है, हमारे पास 11th में सेल आता है, तो हमने ये हमें पता है कि हर सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना कि जो हमारा डीएनए है वो सारी सेल में एक जैसा ही डीएनए होगा, ये भी हम जानते हैं। मेरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, अनगिनत सेल्स, मिलियंस बिलियंस मेरी बॉडी में सेल्स हैं, हर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पर्सन की बात करूँ, चाहे वो यहाँ पे जैसे कि मेरे सिबलिंग्स हैं, तो मेरा भाई है, तो अगर मैं बात करूँ, मेरा जो डीएनए है और मेरे भाई का जो डीएनए होगा वो अलग होगा,
क्योंकि क्या है, डिफरेंट है। तो मेरी बॉडी के हर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जैसा होगा, ठीक है, एक जैसे वहाँ पे क्या होंगे, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अपने किसी क्लोज रिलेटिव की भी, या हम अब बात करेंगे अपने सिबलिंग्स की भी, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग होगा। यानी कि हम पता लगा सकते हैं मेरा डीएनए कौन है और यहाँ पर जो मेरे क्लोज रिलेटिव है उनका डीएनए कौन सा है। इसका मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, हर जो इंडिविजुअल है उसका जेनेटिक मटेरियल, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर किसी से अलग है। ऐसा नहीं कि देखो हमारा जो डीएनए मैच होता है हमारे पेरेंट्स से होता है मैच, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि और भी किसी से मैच हो जाए, सिर्फ हमारे पेरेंट्स से होता है क्योंकि हम बने ही उनके जेनेटिक मटेरियल से हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर लेकिन मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, यहाँ पे यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। मेरे पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उनका यूनिक होगा, ठीक है। डीएनए मैच होने से हमें ये पता चलता है कि हमारे माता पिता कौन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि 100% मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेरे फादर जैसा होगा या 100% मेरी मदर जैसा होगा, वो हो भी नहीं सकता है क्योंकि हम दोनों के जेनेटिक मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो हर एक का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूनिक होता है और मेरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी उसमें एक ही जैसा डीएनए यहाँ पे पाया जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि आपसे पूछा जाता है, हमने कहा कि इंसुलिन जो है, एक क्वेश्चन आया भी था, इंसुलिन जो है वो लिवर की पैनक्रियास, इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से रिलीज होता है, ये हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऐसे ही बाइल जो है वो लिवर से सिक्रेट होता है, ये भी हमने पढ़ा है डाइजेशन में। तो आपने कहा कि इंसुलिन जो है वो लिवर जो पैनक्रियास है उससे सिक्रेट हो रहा है। इंसुलिन का सिक्रेट होने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेट होने के लिए भी क्या डीएनए रिस्पॉन्सिबल है? यस ऑफ कोर्स डीएनए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या इंसुलिन जिस डीएनए से रिलीज हो रहा है कि ऐसा डीएनए सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियाज में ही पाया जाएगा, यानी कि पैनक्रियाज में ही वो डीएनए है जिससे इंसुलिन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या इंसुलिन के पास ही वो डीएनए है जिससे यहाँ पर पैनक्रियाज के पास ही वो डीएनए है जिससे कि इंसुलिन रिलीज होता है? हमने कहा नहीं, हमारी हर सेल के पास वो डीएनए है, डीएनए का वो पोर्शन है जिससे इंसुलिन सिक्रिएट होता है। बस बात आती है कि कौन सा जो जीन है वो कहाँ एक्टिव है। अब बात आती है पहले जीन की, उसके बाद समझेंगे ये वाला पोर्शन। देखो, डीएनए आपने कहा कि काफी लंबा है, डीएनए की लेंथ मीटर्स में लंबी होती है, ठीक है। डीएनए का कोई एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन क्या करता है, किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, कोई कैरेक्टर है उसके लिए उत्तरदायी है। फॉर एग्जांपल आई कलर, ये आई कलर के लिए है। फिर एक और सेगमेंट जो है वो यहाँ पे हेयर कलर के लिए है। फिर एक और सेगमेंट जो है वो आपकी हाइट के लिए है। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जीन नाम देते हैं, जीन। क्योंकि हमारा डीएनए हमारे सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए हमारे बहुत सारे जीन पाए जाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। डीएनए का कोई पोर्शन यहाँ पे क्या कर रहा होगा, इंसुलिन को रिलीज कर रहा होगा, उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंसुलिन को सिक्रीट करने का जो जीन है वो सिर्फ पैनक्रियास के पास होता है? हमने कहा नहीं, हर सेल के पास होता है। तो फिर हर सेल इंसुलिन को क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रही है? क्योंकि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो सिर्फ पैनक्रियास में ही एक्टिव होगा, वो बाकी सेल्स में नहीं होता है। और ऐसा ही हर चीज में, इसीलिए आपको बोला गया है जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा, लेकिन ये कि कौन सा जीन कहाँ एक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट किस हार्मोन को या किस एंजाइम्स को सिक्रेट यहाँ पे करता है। तो हमने जीन के बारे में बात की है। आपके लिए थोड़ा होमवर्क है, पढ़ के आना एलील क्या होते हैं, जीन लोकस से टीर हो जाएगा, सुम हो जाएगा, फिर शब्द जो है वो क्या होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे वर्ड्स को समझेंगे। इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।